एक कैमरा, एक लेंस और दो डिफरेंट अपर्चर वैल्यूज पूरा लाइटिंग का खेल चेंज कर देते हैं। ऐसे आज हमारे पास दो अपर्चर वैल्यूज हैं, एक f1.4 और एक f2.8। दोनों अपर्चर वैल्यूज अपना अपना होल्ड रखते हैं, लेकिन f1.4 का जादू या फिर f2.8 का दम क्या ज्यादा मैटर करता है? स्कॉच, एक वैल्यू तुम्हें सपनों की दुनिया में ले जाएगी और वहीं दूसरी वैल्यू तुम्हें रियल लाइफ की मौज करा दे। अब देखना ये है कि ये बैटल जीतता कौन है। फाइनली ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विशाल, तुम्हारा फिल्म मेकिंग कंपेनियन। आप देख रहे हैं वीएस ग्राफिक फिल्म्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि तुमसे वीडियोस कभी मिस ना हो। तो देखो, अगर आइडियली सोचा जाए तो f1.4 और f2.8 में न्यूमेरिकली ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट अगर कैमरा और फिल्म मेकिंग लाइफ में देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। सबसे पहले बेसिक्स थोड़े क्लियर कर लेते हैं कि अपर्चर एक्चुअल में होता क्या है। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो लेंस की ओपनिंग और क्लोजिंग जिससे हमारी लाइट सेंसर पे हिट करती है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। इसको इतना कंफ्यूजिंग मत समझो, सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जितना कम हमारा एफ स्टॉप नंबर होगा उतनी ही वाइड हमारी लेंस की ओपनिंग होगी और जितना ज्यादा हमारा एफ स्टॉप नंबर होगा उतनी ही ज्यादा लेंस की क्लोजिंग बंद होगी। तो इस बेसिक से इतना क्लियर तो हो गया होगा कि f1.4 मतलब वाइड अपर्चर, मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ज्यादा लाइट और सिमिलरली ज्यादा कॉस्ट। और वहीं अगर हम f2.8 की बात करें, वो थोड़ा कम वाइड होता है, इसलिए उसको ज्यादा लाइट की नीड होती है, बट वो ज्यादा शार्प होता है एज कम्पेयर टू f1.4, बजट में फिट होता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें दोनों अपर्चर वैल्यूज के साथ डिफरेंट सैंपल्स, डिफरेंट वीडियोस और इमेजेस दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कौन सा खरीदना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि क्या f1.4 एक्स्ट्रा कॉस्ट वर्थ है 2.8 के आगे, या क्या पता 2.8 से ही तुम्हारा सारा काम हो जाए। जैसा मैंने इस वीडियो में थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि मैं इस वीडियो को कम से कम कंफ्यूजिंग रखने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी हो और तुम डिसाइड कर पाओ कि कौन सा अपर्चर रेंज तुम्हारे लिए सही है। तो सारे सैंपल्स और वीडियोस तुम्हारे सामने लाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास दो 35mm लेंसेज हैं, एक टैमरॉन का 35mm f2.8 और एक सिग्मा का 35mm f1.4। बट इस वीडियो में कंफ्यूजन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम सिर्फ एक सिंगल लेंस यूज करेंगे जो कि है सिग्मा का 35mm f1.4। उसी से तुम्हें सारे सैंपल्स दिखाई देंगे। मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि कौन सा f1.4 है और कौन सा f2.8 है। अब इस चीज के पीछे भी रीजनिंग है। मैंने ये चीज दो बार थिंक ओवर करी थी कि क्या मैं दोनों लेंसेज से टेस्ट करूं या फिर मैं एक सिंगल लेंस से टेस्ट करूं। बट अगर मैं दोनों से टेस्ट करता तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ सकती थी क्योंकि इनकी इमेज क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। और इस वीडियो में हम सिर्फ अपर्चर की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक सिंगल लेंस से ही हम सारे टेस्ट कर देंगे। अब आपके सामने दो वीडियो सैंपल्स हैं, एक f1.4 पे लिया हुआ है और एक f2.8 पे ले रखा है। इन दोनों क्लिप्स में लाइटिंग सिचुएशन सेम है, कैमरा की सेटिंग्स भी सेम है, बट जस्ट एक डिफरेंस है अपर्चर का। एंड यू कैन सी द डिफरेंस। जैसे जैसे मैं कैमरा के पास आ रहा हूँ, यू कैन नोटिस इन द 1.4 वाली क्लिप जो हमारा बैकग्राउंड ब्लर है और वो जो लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्रीमी और सिनेमैटिक लुक दे रही हैं। मैं दोबारा ये चीज मेंशन कर रहा हूँ कि दोनों क्लिप्स के अंदर हमारी लाइटिंग सिचुएशन और कैमरा सेटिंग सेम है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि f2.8 वाली क्लिप के अंदर हमें लाइटिंग की थोड़ी सी नीड है, वो सीन थोड़ा हमारा डार्क लग रहा है। बट वहीं अगर हम ध्यान से देखें तो वो ज्यादा शार्प भी लग रहा है एज कम्पेयर टू f1.4। बट हियर इज द एक्चुअल कैच, अगर हम f2.8 वाली क्लिप के अंदर लाइटिंग थोड़ी सी ऐड करेंगे और अपने ISO को थोड़ा सा बम्प अप करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द 2.8 क्लिप्स। एक के अंदर हमने लाइटिंग बढ़ाई है और एक के अंदर हमारी लाइटिंग वो ये जो हमने f1.4 में रखी थी। तो सिंपली थोड़ी सी लाइट एडजस्ट करके और कैमरा सेटिंग्स के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद 2.8 वाली क्लिप भी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेट्स गो टू अ डार्कर सिचुएशन। बिल्कुल ही लाइट खत्म कर देते हैं, जस्ट अ सिंगल लाइट सोर्स। कैंडल रखें। इस कैंडल एग्जांपल के लिए मैंने सोचा था कि बिल्कुल लो लाइट सिचुएशंस हम अडेप्ट कर लेंगे। अब इन दोनों इमेजेस को बड़ी स्क्रीन में एग्जामिन करने के बाद मैंने सबसे पहला चेंज ये देखा कि f1.4 वाली क्लिप के अंदर मुझे फ्लेम के कॉर्नर्स पे सॉफ्ट ग्लो दिखाई दे रहा है और f2.8 वाली क्लिप के अंदर जो हमारी फ्लेम है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा शार्प है। अब अगर हम डिटेल्स की बात करें तो f1.4 वाली क्लिप के अंदर जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली विजिबल है, बट 2.8 वाली क्लिप के अंदर वो ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है। ऑल्दो अगेन 2.8 वाली क्लिप के अंदर हमें एक्स्ट्रा लाइट की नीड अभी भी पड़ रही है, बट f1.4 वाली क्लिप अभी भी यूजेबल है। अब क्लियरली इतने लो लाइट सैंपल्स देखने के बाद भी ये चीज तो पता चल गई कि अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट में शूट करते हो तो f1.4 लेंस होना आपके बैकपैक में बहुत जरूरी है। अब तीसरा टेस्ट मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरे को सेल्फ पोर्ट्रेट इसलिए बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो दोनों लेंस के साथ ये चीज भी ट्राई कर ही लेते हैं। अब जो भी मैंने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स लिए वो आपके सामने ही शो हो रहे हैं विद द टेक्स्ट f1.4 एंड f2.8। पहले इन दो इमेजेस के अंदर तुम्हें लाइटिंग का क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि f1.4 वाली इमेज के अंदर हमारी लाइटिंग बहुत सॉफ्ट है और पूरे फ्रेम पे इक्वली पड़ रही है वो। वहीं अगर हम f2.8 वाली इमेज को देखें तो बहुत ही डार्क, मूडी और ड्रामेटिक लग रही है, बट 2.8 वाली इमेज के अंदर शार्पनेस हमारी बेटर है एज कम्पेयर टू f1.4 वाली इमेज।
जैसे अगर हम डिटेल्स पे फोकस करें कि शर्ट और हमारा जो फोन हाथ में है वो कितना फोकस में है, तो फोकस एरिया f2.8 में ज्यादा है। तो ऑब्वियसली दोनों इमेजेस में मेरा डिस्टेंस कैमरे के साथ सिमिलर नहीं है, क्योंकि मेरे को अपना अपर्चर रिंग चेंज करना पड़ रहा था बार बार f1.4 से 2.8, बट मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि मैं सिमिलर सैंपल्स लूं ताकि तुम्हें क्लियरिटी अच्छे से हो। अब अगर हम सेकंड इमेज एग्जांपल पे आते हैं तो हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि f1.4 वाली इमेज के अंदर जो हमारे बैकग्राउंड में बोके है वो ज्यादा क्रीमी और सर्कुलर दिख रहा है। f1.4 होने की वजह से अपर्चर ब्लेड ज्यादा ओपन है, तो जो बोके की शेप है वो एकदम स्मूथ और राउंड है। अब अगर हम 2.8 वाली इमेज की बात करें तो जो हमारी बोके लाइट्स है वो थोड़ी कम स्मूथ है और उसकी शेप थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट हमारे अपर्चर ब्लेड्स थोड़े कम ओपन होते हैं 2.8 के अंदर, इसलिए उसकी शेप ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। इस वाली इमेज के अंदर हमारी बोके की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये बहुत ही रियल फील दे रही है। बट 1.4 का एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि वो कभी कभी फोकस हंट करता है, तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुली उसमें फोकस करना पड़ता है। तो अगर आप अपने कैमरे पर रिलाय होकर पॉइंट एंड शूट कर रहे हैं तो f1.4 थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब मैंने सोचा सारे टेस्ट घर पे तो कर नहीं सकते, तो एक टेस्ट के लिए बाहर जाना तो बनता है। यही सोच के रात को अराउंड 9 बजे मैं कैमरा लेकर स्ट्रीट्स पर निकल गया, बट दोनों के सैंपल्स में इतने ज्यादा डिफरेंसेस मैंने तो उम्मीद नहीं करी थी। तो इस पहली इमेज में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि f1.4 वाली क्लिप के अंदर जो हमारी स्ट्रीट लाइट है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड हो रही है और सब्जेक्ट पे अच्छे से फॉल ऑफ हो रही है। वहीं अगर आप अब 2.8 वाली इमेज पे ध्यान दोगे तो वो थोड़ी सी ज्यादा ड्रामेटिक लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें लाइट थोड़ी कम हो गई है एंड वो इमेज हमारी थोड़ी डार्क लग रही है, विच सिंपली एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट जितना एफ स्टॉप नंबर हमारा बढ़ता रहेगा उतनी कम लाइट हमारे सेंसर पे हिट होगी। फिर अब हम सेकंड इमेज के ऊपर आते हैं जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा और ज्यादा डार्क है। f1.4 वाली इमेज के अंदर शार्पनेस हमारी अच्छी है, सब्जेक्ट ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू f2.8। इस वाली इमेज के अंदर ऑब्वियसली हमारा बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा है और साथ के साथ जो हमारी बोके लाइट्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट, क्रीमी और सर्कुलर इफेक्ट दे रही हैं। अपर्चर f1.4 होने की वजह से इस इमेज के अंदर लाइट हमारी ज्यादा है और जो हमारी डार्कर एरियाज हैं उसमें डिटेल्स थोड़ी बेटर दिख रही है। और अब अगर हम आते हैं f2.8 वाले इमेज के ऊपर, इसमें हमारा बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा मॉडरेट है, इसमें फोकस एरिया भी हमारा ज्यादा है। इस इमेज के अंदर भी हमारी बोके लाइट्स दिख रही है, लेकिन वो ज्यादा क्रीमी नहीं है, उसके एजेस थोड़े से हार्ड है। ये वाली इमेज देख के लग रहा है कि f2.8 थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है लो लाइट के अंदर और डार्कर एरियाज के अंदर डिटेल्स भी थोड़ी कम लेके आ रहा है। अब सारे सैंपल्स देखने के बाद मेन दिल पे लगने वाली बात ये है कि f1.4 लेंसेज एक्सट्रीमली महंगे होते हैं f2.8 के आगे अगर हम कंपेयर करें तो। जो f2.8 लेंसेज होते हैं वो 25 से 50,000 के बीच में आ जाते हैं, बट जो f1.4 लेंसेज होते हैं वो कुछ 65 से 1 लाख क्रॉस भी कर जाते हैं कभी कभी। तो अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मुझे f1.4 लेंसेज ज्यादा सुपीरियर लगते हैं f2.8 लेंसेज के आगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो वो तुम्हें ज्यादा चीजें ऑफर कर रहे हैं विद द प्राइस। उनकी बिल्ड बेटर होती है, उनकी इमेज क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। एज यू हैव सीन इन द वीडियो, दोनों के सैंपल्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेज हैं। तो सारी बातें सम अप होने के बाद एक टिप मैं ये देना चाहूंगा, इफ तुम्हारे बजट में f1.4 लेंसेज नहीं है और तुम सिर्फ 2.8 लेंस अफोर्ड करते हो और फिर भी तुम्हारे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी बचा हुआ है, तो तुम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स ले सकते हो। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि कोई भी महंगा सस्ता कैमरा तुम्हारी क्रिएटिविटी को नहीं रोकता। इट्स जस्ट यू एंड योर प्रैक्टिस व्हिच लेवल्स अप योर गेम। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपने रिव्यूज और क्वेश्चन जरूर पूछना, बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना VS ग्राफिक फिल्म्स को। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टिल देन टेक केयर।